हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने अपनों के साथ ब्यूटीफुली लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और यही प्रे करती हूँ प्रभु से आप सभी के लिए कि आप सभी की लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें और अपने अपनों के साथ ब्यूटीफुली लाइफ को एंजॉय करते रहें फ्रेंड्स। और अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स को याद करते रहें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज की रीडिंग का थीम है हमारा, क्या लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं आजकल भी। तो यही टॉपिक रहने वाली है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 है, मैं आपको दिखाती हूँ, प्रेयर। पाइल नंबर 2 है आपका ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। तो ये है आपके पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आप सेलेक्ट कीजिए इंट्यूटिवली, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वही आपकी पाइल होगी। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग रहेगी टाइमलेस और जो भी मैसेजेस आपसे मैच करते हैं उनको आपने रखना है, जो नहीं करते उनको लेट गो करना है। तो आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट कार्ड ये मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, कि आप लोगों की लाइफ में सब कुछ इजी नहीं रहा होगा, बहुत कुछ सहा होगा आपने अपनी लाइफ में। ये कार्ड मुझे बता रहा है आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ कह सकते हैं यहाँ पर, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही होगी, बहुत कुछ सहा होगा आपने अपनी लाइफ में, फिर भी आपने हार नहीं मानी होगी। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होगी, वो आपके अंदर क्वालिटीज़ होगी। तो फ्रेंड्स, कार्ड मैंने आज सफल करके रखे हुए हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैं शुरू करती हूँ, आपकी कार्ड को यहाँ पर रखती हूँ। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। तो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आपके भोलेपन का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है यस, किन्हीं लोगों के लिए यस दिख रहा है और कुछ ऐसे लोग भी हैं पाइल नंबर 1 में जिनका फ़ायदा, उनके भोलेपन का फ़ायदा लोग चाह कर भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर वो पावर है। तो आइए देखते हैं रीडिंग फिर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा क्यों उठाते हैं, क्या रीज़न है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स, जो लोग हैं ना अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, मैं करूँ ना करूँ, ये वाली स्थिति जिनकी रहती है ना, वो आपसे आकर, आपके पास आकर सजेशन लेते हैं कि हाँ, हमें गाइड कीजिए, आगे कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, इस बारे में मुझे बताइए। क्योंकि आपको चीज़ों को देखने का, आपको उम्र का भी तजुर्बा मुझे यहाँ पर हो सकता है। आपकी एज मैटर नहीं करती है यहाँ पर, आप किसी भी एज के हो सकते हो, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से लोग आपको, आपकी सलाह उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा काम में भी होते हो, फिर भी वो आपके पास आकर पूछते रहते हैं, आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा काम में लगे रहते हो अपने ही, फिर भी किसी न किसी वे में वो निकाल ही लेते हैं अपना काम। आप कहते हो मुझे काम है, ये करना है, मुझे वो करना है, फिर भी
वो आकर आपका जो है ना, आपका फ़ायदा उठा ही लेते हैं। वो अपनी बातों से अपने काम निकाल ही लेते हैं वो। तो वो अपना जो काम करने आते हैं ना आपके पास, वो किसी न किसी तरह आपसे काम निकाल कर चल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहे हो जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से। और मुझे यह भी नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, आपके अंदर वो एक मैजिशियन की ऊर्जा है। आप कुछ भी अगर अपने लिए मैनिफेस्ट करते हो या दूसरों के लिए, आपकी जो ब्लेसिंग है ना, जो आप बोलते हो, वो सच हो जाता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी दुआ बहुत काम आती है किसी के। तो आपको अपने वर्ड जो आप बोलते हो ना, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, आप बहुत अच्छा बोलिए लोगों को, बहुत अच्छी गाइडेंस दीजिए उन्हें और उन्हें सही राह दिखाइए। ये आपका एक सोल पर्पस भी हो सकता है, मुझे यहाँ पर लग रहा है आप लोगों के लिए। क्योंकि आप इस अवस्था में ऐसे ही नहीं पहुँचे हो, बहुत कुछ आपने अपने लिए किया है, अपने सोल के लिए किया है। बहुत कुछ आपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की हो सकती हैं जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में पहुँचे हो। इस एनर्जी में पहुँचने का मतलब है सीधे डिवाइन से कनेक्शन। उनकी जो भी मैसेजेस हैं आप तक रिसीव हो पाते हैं। आप जो भी पाना चाहते हो वो पा सकते हो। आपके अंदर वो स्किल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्किल, बहुत कुछ जानकारी आपके पास है, हर एक चीज़ की नॉलेज है आपके पास। तो आपकी वही नॉलेज है ना, लोग वो लेना चाहते हैं आपसे, तभी वो आपके पास अट्रैक्ट होते हैं और किसी न किसी वे में वो आपसे जानकारी लेकर निकल लेते हैं। और आपको भी अच्छा लगता है लोगों को बताना, उन्हें गाइड करना, उन्हें समझाना। तो इस वे में लोग आपकी जो आपका भोलापन कहें या आपका एक गुण कहें या आपका एक प्यार कहें लोगों के लिए, लोगों का भला हो, आप ऐसा चाहते हो, आपके मन में कभी किसी के लिए बुराई नहीं है, आप सभी का भला चाहते हो और सभी का भला करते करते आप यह भी चाहते हो साथ साथ में मेरा भी कुछ भला हो। क्योंकि हम ह्यूमंस बीइंग्स ऐसे ही होते हैं ना, सब अपना भी और सबका भी भला चाहते हैं। ये हमारी अंदर से इच्छा तो होती ही है। तो आपकी भी यही इच्छा मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि अगर कोई मनी वाइज आपसे पूछे कि मुझे इतने मनी की आवश्यकता है, क्या आप मुझे मेरी इस चीज़ में हेल्प करोगे, तो आप है ना उनकी हेल्प करते हो बहुत अच्छे से। उनको बोलते हो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, उससे पीछे नहीं हटते हो आप। आपका ये व्यवहार बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड भी करते हो, उनकी फाइनेंशियली हेल्प भी करते हो। तो कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं ना हमारे आसपास जो आपकी इसी अच्छाई का फ़ायदा भी उठा लेते हैं और आपके जो आपने उनके लिए किया है वो भूल भी जाते हैं कभी कभी वो लोग। तो आपको थोड़ा स्टिक होने की ज़रूरत है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको हेल्प करनी है लोगों की, लेकिन उनको समझकर, उनको जांच परख कर आपने उनकी हेल्प करनी है। क्योंकि ये स्ट्रेंथ कार्ड यही बताता है हमें, आपने अपनी स्ट्रेंथ को जगाना है, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसको जगाना है और जो सही है उसके लिए आपने उसकी हेल्प भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करनी है। जैसे एक
ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है जस्टिस का। ये बताता है हमें कि इक्वल है ना, दोनों के बारे में सोचना है। आपने अपने बारे में भी सोचना है, और जो आपके पास आया है, कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, उसके बारे में भी सोचना है। दोनों के बारे में सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए आपने आगे करना क्या है। तो आपके लिए आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं, आपको है ना, अपनी जो भी आपके पास आते हैं, आपसे मदद मांगते हैं, बिल्कुल उनकी मदद कीजिए आप, लेकिन सोच समझकर बहुत अच्छे वे में आपने उनकी हेल्प करनी है। और ऐसा नहीं है कि आपको सभी उसको, ले भाई ले, मेरा जो है तू ले ले, और क्या कहते हैं, तू खुश रह बस, और अपना ऐसे ही बैठे रहो। आप अपनी स्थिति डाउन कर लो और उसका भला करके आप क्या खुश रह पाओगे। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। आपके डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, आपकी जो पावर है ना, उसको आपने जो आपकी पावर है उसको बनाए रखिए। आप अपनी पावर को लूज़ मत होने दीजिए, क्योंकि इंसान है ना, बहुत ही ज़्यादा कभी कभी ऐसे मोमेंट आ जाते हैं उसके लाइफ में, वो कभी लाचार हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी हो जाता है। तो हमें हमेशा बैलेंस में आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए, आप कभी कभी आप लोगों की मदद करते करते इस हद तक उनकी मदद कर देते हो, कभी कभी आप बुरे फंस जाते हो। तो आपको एंजल से ही कहना चाहते हैं, सोच समझकर आपने मदद करनी है। उतनी ही आप दूसरों की हेल्प कीजिए जितना आपसे हो पाता है। जो आपका ये अनकंडीशनल लव है ना, लोगों से बहुत अच्छे से आप डील करते हो, उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत अच्छे से उनको हील भी करते हो, उन्हें गाइड भी करते हो। आपको पता है आगे क्या होगा, कैसे होगा। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है पहलवान, ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, बहुत अच्छे से आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बहुत स्पिरिचुअल भी हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास वो हिम्मत है, वो करेज है, आप कुछ भी कर सकते हो। और आपको भविष्य में क्या होगा इसकी इमेज भी आप तुरंत बना लेते हो, और वो इमेज ऐसी नहीं है कि फालतू है, बिल्कुल सटीक इमेज आपके माइंड में बैठता है। बहुत अच्छे से आप समझ लेते हो कि भविष्य में ऐसा होगा अगर मैं ऐसा करूँगा तो। और कभी कभी जो आपका ये प्यार है ना, जो सबके प्रति प्यार छलकता है आपके मन में, बहुत अच्छी बात है। सबके लिए आप प्यार करो। आपको उतना प्यार नहीं मिला अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आप सोचते हो कि उसकी लाइफ में वो खुश रहे, जो भी मेरे पास आ रहा है मैं सबको खुशियाँ दूँ, उन्हें सपोर्ट करूँ, उन्हें पैम्पर करूँ, उन्हें उनकी हर एक इच्छा को मैं पूरी करूँ, ऐसी आपकी फीलिंग रहती है। उनको सही तरीके से गाइडेंस दूँ, कैसे उनको सही राह दिखाऊँ, ये आपके माइंड में हमेशा रहता है। कोई आपसे मदद मांगे आप पीछे नहीं हटते कभी भी, ये आपकी क्वालिटी है। और कोई मजबूर है, मतलब जो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो आप है ना उसको बहुत देर तक समझाते हो कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपके पास वो स्किल है गाइड करने की, उन्हें हील करने की। हीलिंग पावर आपके पास बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आपके शब्द बहुत अमेजिंग है, बहुत प्यार भरे वर्ड्स बोलते हो आप। आपकी जो वॉइस है ना बहुत ज़्यादा स्वीट है। पहल नंबर 1, आप दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो आपकी यही अच्छाई है ना, कभी कभी लोग इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं।
आपके सामने में बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी अपने आप को दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड अपने आप को दिखाते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे क्या करूँ मैं, ऐसा वैसा। मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, तो आपसे किसी न किसी वे में हेल्प मांगते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर भी देते हो। तो आपके लिए यही सजेशन दे रहे हैं एंजल्स कि आपको बहुत अच्छे से सोच समझ कर डिसीजन लेना है। आपके एंजल्स का आपके लिए यही गाइडेंस है। तो फ्रेंड्स, मेरी कैमरा की लाइट ऑफ हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए यही गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। जो आपका व्यवहार है, जो आपके गुण हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से आप उनको गाइड करते हो, उन्हें हील करते हो, उन्हें प्यार करते हो, उन्हें रास्ता दिखाते हो। तो आपका ये व्यवहार बहुत ही अच्छा है। तो आपकी इसी अच्छाई का भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको ऐसा कार्य करना है जिस पर उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। उतने हद तक ही आपको उनकी हेल्प करनी है जितना आपके पास हो सकता है। आवश्यकता से अधिक उनकी हेल्प आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थी पाइल नंबर 1 आप सभी की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की। हेलो पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको रीडिंग देती हूँ। हेलो पाइल नंबर 2, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स, आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो क्यों आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं? तो ये मुझे दिख रहा है, सबसे पहले तो आपका व्यवहार। एक ऐसे इंसान हो आप जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा आपका जो लोगों के प्रति अटैचमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका। बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो लोगों से, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाना, आपको उनके साथ बात करना, उनके साथ भले ही यहाँ पर लोग आपको ना समझें, लेकिन आप उनकी हर एक फीलिंग की कदर करते हो। आपको आवश्यकता से ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए, आवश्यकता से अधिक लोगों की हेल्प करते हो। उनका बिना बोले ही आप उनकी हर एक इच्छा को पूरी करते हो, मुझे यहाँ पर लग रहा है। जिसकी वजह से लोग आपकी इसी, जो आपका ये गुण है ना, इसी गुण का लोग फ़ायदा उठाते हैं। बहुत ज़्यादा आप अपनी दिल की सुनते हो, आपका दिल क्या कह रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आपके दिल में प्यार है। और कोई ऐसे पर्सन आपके अराउंड अगर आपको मिलते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा अपनी व्यथा को आपके सामने में जाहिर करता है ना, आप भी उसके सामने में रो देते हो। ये आ रही फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें कर रहा है या इमोशनल सीन चल रहा हो टीवी सीरियल में, तो आपकी आंखों से आंसू मुझे आते हुए दिख रहे हैं पाइल नंबर 2। बहुत ज़्यादा लोगों की कनेक्शन बना लेते हो आप, उनकी डीपेस्ट चले जाते हो। उसके साथ क्या बीती थी, क्या हुआ था उसके साथ, ये सारी इमेजेस आपकी आंखों के सामने में उभर कर बाहर आ जाते हैं। तो लोगों को लगता है इसको तो, ये तो बहुत अच्छे से मेरी हर एक फीलिंग को समझता है, ये बहुत अच्छे से मुझे जान पा रहा है। तो आपकी इसी खूबी का फ़ायदा उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि
ऐसा है ना फ्रेंड्स, आपका जो टाइम है ना, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, टाइम निकालना और लोगों को पकड़े रखना। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा अपनी बातों से आपके पास बहुत सारे काम हो सकते हैं। पायल नंबर 2, यहाँ पर एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। सपोज़ आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ में व्यस्त हो, अचानक से आपने कहीं जाना पड़ गया और आपको वो चीज़ तुरंत चाहिए, तो आप जाते हो मार्केट में वो चीज़ लेने के लिए, तो वहाँ पर आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। किसी न किसी कारण से कह सकते हैं, या कोई लोग मिल गया है वो आपके पास, जो अपनी बातें करने लग गया हो या कुछ हो गया हो वहाँ, तो आप उस दशा को देखकर, उस अवस्था को देखकर, उस पल वहाँ पर जो हो रहा है उसको देखकर आप स्टक हो जाते हो और वहीं पर सब कुछ भूल जाते हो। तो सडनली आपको याद आता है, अरे मुझे तो घर भी जाना था, मुझे ये भी काम करना है, वो भी करना है, बहुत सारा काम पड़ा है। तो कुछ समय की बात यहाँ पर आ रही है, मुझे यहाँ पर मैनेज आपका टाइम, आपका जो टाइम है ना उसका मिसयूज हो जाता है कभी न कभी। यहाँ पर मुझे ये वाइब्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। आपकी अटेंशन पाना लोगों का, यहाँ पर जो आपकी अटेंशन होती है ना, लोग चाहते हैं ये मेरी बात सुने, ये मेरी बातों को समझे, ये मेरी बातों को जाने, तो आप उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हो। क्योंकि आप, कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कुछ बोलता नहीं है, हाँ सुनते रहता है, उसकी बातों को ऑब्जर्व करता है, ये क्या बोल रहा है, क्या सुना रहा है मुझे, ये फीलिंग आ रही है मुझे पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए। तो आपको जो भी वो लोग आपके अराउंड है ना, आपकी इसी अटेंशन को पाना चाहते हैं। आपकी खूबी है ना लोगों की बातों को समझना, उनकी बातों को ऑब्जर्व करना, उनकी हर एक फीलिंग को मैं आप कभी कभी डूब जाते हो। तो आपकी यही, कभी कभी ये आपकी जो क्वालिटी है ना, ये आपको भारी पड़ जाती है आपके ऊपर, मुझे ये लग रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर यह भी मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, जो आपका, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर पायल नंबर 2, आपका जो डिसीजन लेने का, जो आप राइट वे में डिसीजन लेते हो ना, कभी कभी जो आपका ये डिसीजन होता है कि हाँ चलो चलते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ घूमते हैं, यहाँ फिरते हैं, तो आपका कहीं जाने का सडनली प्लान बन जाता है ना, तो उसमें अचानक से आपके अराउंड लोग हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, हो सकते हैं, कहीं जाने का आपका प्लान बन जाए अचानक, तो वो लोग भी आ जाते हैं आपके पास, चलो चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये वो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा मनी भी यहाँ पर ज़्यादा खर्च हो जाता है। और आपका ये जो एक्शन लेने का तरीका, मैं यहाँ पर कहूँगी, बहुत ज़्यादा अर्जेंट जो एक्शन लेते हो ना आप इमिजिएटली, तो आपका यही व्यवहार, वो लोग अपनी बातों में आपको फुसला लेते हैं, चलो वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इंजॉय करेंगे। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आपके पास कोई ऐसी गाड़ी हो सकती है, कोई 4 व्हीलर, 2 व्हीलर कह सकते हैं, कोई भी, तो उस पर वो आपको
बोलते हैं चलो इधर जाते हैं, ये करते हैं, वहाँ एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऐसा होगा, ये होगा, तो आप सोचते हो चलो चलते हैं, जो होगा देखी जाएगी। तो आपका जो ये खुले दिल से लोगों को सपोर्ट करना, उनको अपना ये जो आपका रूप है उनको दिखाना जो आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए कि आप है ना लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हो। चलो वो पर्सन मुझे बोल रहा है तो चलते हैं, जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मुझे ये फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। तो आपकी इसी बात का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपके पास जो भी वस्तु है उसका यूज़ के लिए वो आपको अपनी बातों में लाते हैं, बड़े प्यार से, बड़े एक्शन वे में कुछ ऐसी बातें आपसे कहते होंगे जिससे आप बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो जाते हो, चलो फिर चलते हैं, क्योंकि आपके दिल में सबके लिए प्यार है। आप चाहते हैं चलो हम भी जाएंगे, देखेंगे वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मुझे यह भी नज़र आ रहा है फाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, भले ही आप लोगों की इतनी अच्छे से उनकी हेल्प करते हो, उन्हें गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करते हो, उनकी आपके दिल में सबके लिए प्यार है, और आप है ना लोगों को मिलाने में भी यहाँ पर मुझे लग रहा है आप, जैसे होता है ना कोई कहीं है तो कोई कहीं है, तो आप दोनों को मिलाना, किसी जैसे कोई कह सकते हैं यहाँ पर जैसे कोई बिछड़ा हुआ है या किसी का अपने दोस्त से रूठा हुआ है, बात नहीं कर रहा है कितने दिनों से, तो आप एक ऐसी आधार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो फ्रेंड्स, जो आप उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कर सकता है। आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है। भले ही इसके लिए आप कितना ही एफ़र्ट करो, कितना ही आप उनकी हेल्प करो, उनके बीच में जितने भी उनके लिए सुलह करते हो, उन्हें समझाते हो, इस बीच में आपका जितना भी टाइम जा रहा है, पैसा जा रहा है, आपके विचार जो आप सोच रहे हो सब कुछ जा रहा है, फिर भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सोचते हो कोई बात नहीं, वो हैप्पी है ना, मेरा दोस्त हैप्पी है, या मेरा जो भी है जिसको आप मिलाना चाहते हो वो हैप्पी है, तो मैं भी खुश हूँ। आपको दिल को खुश करना बहुत अच्छे से आता है, कैसे दिलों को खुश किया जाए, कैसे अपनी अपनी भी जो आपके दिल में प्यार है लोगों के लिए कहूँगी मैं यहाँ पर, वैसे ही आप चाहते हो कि लोग भी ऐसे ही खुश रहें, कोई किसी से रूठा न रहे, कोई किसी से गिला न रहे, कोई किसी से शिकवा न रहे। उसके लिए आप कितनी भी दूर जाना पड़े उसको मनाने के लिए, उसको वापस लाने के लिए कहें, या उसको किसी भी वे में आप उसकी हेल्प करते हो, किसी हद तक भी चले जाते हो आप। तो आपके दोस्त हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके दोस्त, आपका इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो आपसे कहते होंगे चल यार चलते हैं वहाँ, उसको लेके आते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, अपनी कंडीशन वो आपको बोलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से आप भी मना नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि सब लोग खुश रहें यार, अपनी लाइफ में सब हैप्पी रहें। तो आपका यही व्यवहार है, आपका यही नेचर है, जिसकी वजह से भी लोग आपका
फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कभी भी आप, है ना, अपने दिल से जो आपके अराउंड लोग हैं, भले ही वो आपका फ़ायदा उठाते हैं, भले ही वो आपके लिए यहाँ पर मैं कहूँगी आपका कितना भी यहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ा बहुत यहाँ पर फाइनेंशियली वे में उनकी हेल्प भी करते हो आप, तो जो वो आपको बोलते हैं ना, थैंक यू यार, तेरी वजह से मेरा ये सब कुछ हो गया, थैंक यू तेरी वजह से मेरा ये काम बन गया, तो आप उनका जो थैंक यू वर्ड है ना, आपको बहुत ज़्यादा सुकून देता है। मुझे ये सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा आप हैप्पी हो जाते हो जब वो आपसे ऐसे बोलते हैं, जब वो आपको गले लगाकर थैंक यू बोलते हैं, तो वो पल आपको बहुत सुकून देता है। पल नंबर 2, बहुत ज़्यादा आपको लगता है बस मैंने ये कर लिया तो मैं, कोई बात नहीं, मेरे इतने पैसे गए या मेरा टाइम गया, मेरा ये गया, फिर भी आप खुश रहते हो। आपका यही व्यवहार, आपका यही नेचर मुझे बहुत अट्रैक्टिंग लग रहा है पायल 2, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर दिख तो रहा है लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके दोस्त हैं ये, और भले ही यहाँ पर मुझे ये भी फीलिंग आ रही है आपको नहीं समझते हैं लोग, लेकिन आप तो लोगों को समझते हो, आप तो उन्हें उनकी हर एक डीपेस्ट उनके दिल से जुड़े हुए हो, भले ही आपको लोग नहीं समझते हैं, आपकी फीलिंग की कदर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ही गाइडेंस दी जा रही है पायल नंबर 2। आपको यहाँ पर आप लोगों को देखने की ज़रूरत है, कौन ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में भी सोचता है, जो आपके बारे में भी आपकी भावनाओं की कदर करता है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो। कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपका फ़ायदा नहीं उठाता है इन सब के बीच में। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसे लोग हैं जो वो आपके शुभचिंतक हैं, आपके दिल से करीब हैं, वो आपका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। भले ही आपने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे लोगों से डील की है जो आपका फ़ायदा उठाते हैं और चल देते हैं। बहुत सारे यार दोस्त आपने ऐसे देखे होंगे, या आपके फैमिली में ही होंगे, आपके अराउंड होंगे, करियर प्लेस में होंगे। बहुत से लोगों को आपने ऐसा देखा है जो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपका फ़ायदा नहीं उठाता है। पायल नंबर 2, वो आपके हित में सोचता है, आपके लिए क्या अच्छा है वो सोचता है, आपकी भलाई, आप कैसे खुश रहो, हर बार ये सोचता रहता है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन यही कहना चाहते हैं, आपको समझने की ज़रूरत है कि वो पर्सन कौन है जो आपकी हर एक फीलिंग की कदर करता है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी जो माइंडसेट है ना, उससे बाहर निकलिए, आप वॉक अवे कीजिए, इस माइंडसेट से निकलिए बाहर और देखिए कौन है वो पर्सन जो आपके लिए हमेशा स्टैंड है, आपके लिए हमेशा खड़ा है वो। तो फ्रेंड्स, यही थी आप सभी लोगों के लिए ब्यूटीफुल से रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।